अखिलेश जी से 8 दिन लगातार आपकी बात हुई है, क्या अब चर्चा हुई है? घोसी को लेकर अगर बात कर लीजिए, आप भी 70 घोसी दिखा रहे हैं और घोसी में क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के आ गए तो क्या लगता है? नहीं, देखिए पार्टी का मिशन होता है, बात समझ रहे हैं। वो मेरा जो अधिकार था, जो ये कहता था ओम प्रकाश राजभर की मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, शराब दूंगा तो पीलिया हो जाएगा, एक सोनम किन्नर है भाजपा सरकार में, ये वो कहती है कि मैं शराब दूंगा। वही मैं आपके चैनलों पे ऐलान की थी कि मैं जाऊंगी राजधानी में। मैंने दोनों लोगों को मैंने दिया शिवरात्रि के दिन। वो पार्टी का मिशन है, मेरे बायोडाटा में सब कुछ लिखा है। अब हमारे मुखिया का जो निर्देश होगा वो मैं पालन करूंगी, क्योंकि बीएसपी में मैंने 20 साल रही हूं और लीडर भी बीएसपी का रही हूं। अब तो सपा का दामन आपने सामने लिया और क्या होता है कि घोसी से भी आप ऐलान करें। घोसी की अगर बात कर लिया जाए तो घोसी में क्या होता है कि अरविंद राजभर लड़ेंगे जो ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, तो क्या लगता है कि इस बार घोसी में क्या होगा? अरे भैया, ये दोनों बाप बेटा उहे पढ़ाई पढ़ ले बानस। ऊ कहता कि अखिलेश के अंडा बेचवाई। आप बताइए, इतना जनता घुमाओ, जिनके पिताजी बाबू 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्ण बहुमत से, और उनके लड़के भी रहे हैं, अभी आइल बा मछली मार के तो कहता कि तो से अंडा बेचवाई। अच्छा, बताइए, सीढ़ी पर सीढ़ी न बना है। एक खुद मालूम नहीं के कि काल भैरव कहाँ बाना, विश्वनाथ जी कहाँ बाना, गंगा जी कहाँ बाड़ी, अन्नपूर्णा माता कहाँ बाड़ी, नौका विश्वनाथ जी कहाँ बाड़ी। अरे ये कुल दियर डांगर में के पूरा, अरे मत ऐसे लोगों तो को क्या घोसी में आप जा रहे हैं? घोसी इस पे लिखा हुआ है घोसी, तो क्या लगता है इस बार घोसी में क्या? अरे बाप रे, घोसी में फेन उसकी जमानत जब्त होने वाली। चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार घोसी का मुंह काला करके गया विधानसभा में अभी ना उपचुनाव में। क्या वैसे मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ में मैं तो हाथ जोड़ूंगी कि वैसे 1947 के बाद ऐसा कोई नेता नहीं बोला होगा जिस तरह ओम प्रकाश राजभर बोलता है। इसका जिम्मेदार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की बात कर लिया जाए तो सपा में क्या होगा? समाज में ऐसा कोई बोला हो? नहीं, ठीक है, लेकिन घोसी में बताइए कोई वो मुंह काला करके जाएगा। ये तो कह रहे, घोसी में भाजपा खुद कह रही है कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश तेरा खैर नहीं। अच्छा, बताइए, हम थोड़े बयान दे रहे हैं, हम थोड़े बयान दे रहे हैं। उसी पार्टी में है, कह दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ से हमारा कम पावर है, और उसी पार्टी में है तो निरहुआ के कह रहा है कि नचनिया पदनिया। अच्छा, तो ओकर कौन भाषा ले ले बाड़ा भैया, वो के कौन डिग्री हासिल कैले बाड़ा? अच्छा, क्या हुआ है बात आज अखिलेश यादव जी से आपकी क्या बात चल? देखिए, हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग सलाम दुआ किए और उनको कुछ भी तो है, खुलासा कर दीजिए अब लखनऊ। नहीं, हम खुलासा नहीं, हम उनको इतना दुखी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस लिए? कि ये ओम प्रकाश राजभर में रहा, उनके पार्टी में इसको हेलीकॉप्टर में घुमाए, सोफा सेट में बैठाए, अभी राज्यसभा। अरे तो अब तो मंत्री बन गए हैं, अरे फिर घूमेंगे हेलीकॉप्टर से, क्या दिक्कत डालो? मंत्री बन गई बा तो कौनो कुतुब मीनार ताजमहल थोड़े बना दी। उहे कमावा करी। अच्छा, अरे तू कहते थे आप ही लोग कि मंत्री नहीं बनेगा, मंत्री बन गया तो वही तो पूछ दिए हैं हिंदुस्तान की जनता से कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी बताएं, माननीय अमित शाह जी बताएं, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप क्या दबाव था कि आपने बनाया, आप ही को हाँक रहा है। अच्छा, नहीं हाका है? बिल्कुल। UIG, DIG, DJP के। अरे पीला गमछा पे इसको हटाइए और पीला गमछा लगाइए, आपको भी जहाँ आप जाएंगे ओम प्रकाश राजभर नजर। अरे भैया, ओकर माई ओतने पढ़ौले बिया, जब वो बाप के क्रिया खा जाता
तो उ कुछ भी बोल दे। यही से न संविधानवा में कहीं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फाउंडेशन लगाना चाहिए कि हेतना पढ़बे तो MP MLA हो जाइबे। तो आज ई कुल बहुरूपियावा ना न बोली, जैसन बाप बा वैसने बेटा बा, उन्हनों के उहे भाषा सिखौले। अच्छा, अब चलिए भैया, देखिए घोसी में जिस तरह से है और घोसी में जाएंगे और क्या होता है कि अखिलेश जी का प्रचार प्रसार करेंगे और अखिलेश लेके लड़ेंगे। बताइए, क्या तुम मुझे मिटा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। क्या मेरा घर जला सकोगे? जरूरी तो नहीं है। आए हो इरादे से मेरे कत्ल के, लेकिन क्या घर तुम भी जा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। अरे वाह, जिस तरह मुंह काला करके गया मंत्री, तो और बेचारा दौरो चौहान हो गई बा। हाँ, ये देख रहे हैं ना, ये टिक नहीं पाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें पूरे 1 से 40 करोड़ जनता की कि क्या उनकी बयान आ रही है। बात समझ रहे? देखिए, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं मगर समाज में अच्छा, अभी हाल की एक घटना हो गई है, उन्हीं के क्या होता है कि पार्टी से कोई था, उसको गोद कर हत्या कर दी गई है, लेकिन एक कुछ बोले नहीं है। ये कहते थे कि पियर का गमछा लगा लो सब डर जाएंगे, लेकिन पियर का गमछा जैसे ही लगाती है वो महिला होती है, उसको गोद कर कुशीनगर में हत्या कर दी जाती है। अरे भैया, ये कुछ देखले नहीं खे, खाली फराडगिरी कैले बा। राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। राजभरों ने इसको पहचान बताया। ये तो बहुत क्रिया मंच से अच्छा, वो महिला एक महिला थी, लेकिन महिला के लिए कोई राजभर नेता गया नहीं चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के वो खुद ओम प्रकाश राजभर का वो नेता थी। अरे भैया, ये ना जाई, जाना ताकि जल्दी मोदी जी से बहकब तो हमारा पर जांच बैठा दिहन, बुलडोजर चला दिहन, तो लतवो तर से चल जाई, भथवो तर से चल जाई। जो इसने बयान दिया है IAS PCS को और मुख्यमंत्री से तुलना किया है, उसका मैं समाज के सामने जवाब मांग रही हूँ, ताकि उनका क्या बयान है। ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं न जीता है ओम प्रकाश, नहीं न जीता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से नहीं बना है, एक मंत्री पद पाया है। अभी हाल क्या होता है कि जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वहाँ पे 69,000 की भर्ती होती है, OBC SC ST के लोग होते हैं और उन्हीं के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि OBC SC ST को मैं छुटकारा दिला दूंगा, मैं उनको क्या होता है आरक्षण दिलाऊंगा, और उनको कहते हैं कि ये लतियाने के काबिल है। इस पे क्या अरे बाबू, तो जब ही पढ़ला ही नहीं के टेम्पू चलौले बा, कोनो विभाग में परीक्षे नहीं के देले, तो इता अपनी बाप के कसम खा सकेला, तो उता लतियौला के लइकन के कह सकेला। अरे तो क्या मुंह, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे घोसी में चुनाव लड़ने? तो वही तो इनके मुखिया न बताएंगे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ से न सवाल पूछूंगी या पूछ रही हूँ। हम 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ न चुनाव लड़ी हूँ। ये बहुरूपिया फराडवा पार्लियामेंट का कोई चुनाव नहीं न लड़ा है। ये आन के कान्ही पर बंदूक रख के न चला रहा है। सपा से न MLA था, ये भाजपा में गया मंत्री का। तो हमने तो पहले भी कहा कि BSP में रहा तो उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। सपा में गया, उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। बात समझ रहे? भाजपा में गया तो उसी पत्तल में खा रहा है, उसी पत्तल में छेद किया कर रहा है। आप बता दीजिए पुरानी गाथा से, और ये कलयुग चल रहा है, कुत्ता भी एक पोष मान जाता है। बात समझ रहे हैं? अरे तो आरक्षण नहीं दिला पाए, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं ना, आरक्षण अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। भैया, जब वो पढ़ला ही नहीं के, एक बेर कहता कि 17 जात के अनुसूचित जनजात में लियाई, ये अब कहता कि भरण के लियाई। अब आवाज उठा रहा है, जब से मंत्री बन गया है आवाज उठा रहा है कि आरक्षणवा दे दा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, ये आवाज उठा रहा है। ये कोई शब्द है? जिस तरह का इसने मिसाल डाला है, ये कोई शब्द है? हाँ,
हमने क्या पूरे ISPCO को कह रही हूँ, हमने तो ज्ञान पर का, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, बिल्कुल, हम रिकॉर्ड देख कर बोलती हूँ। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम प्रशासन से हट के नहीं आई हूँ, हमारे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कोई मैं गुंडा माफिया हूँ, कोई MP MLA बनी हूँ कि पैड पे लिख दिया कल फर्जी पकड़ लेंगे। ये पढ़ने वाले लोग का है। इस तरह गंवार देश के रहने वाले जैसे कहते हैं कि अहिर दूध, ये राजपूतों को कहता है, कुछ कहते हैं कि राजपूत है, कुछ भी कह देता है। यादव को कहता है कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। अरे ओम प्रकाश राजभर, मैं कह रही हूँ जो प्रधानमंत्री से लड़ी हूँ, जिस दिन राजपूत पकड़ लेंगे ना यादव बिरादरी, उस दिन माँ कसम तुझे बता देंगे कि तेरा बुद्धि कब बजे खुलता है। उधर दिखा। ये मेरा ऐलान है। ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह का तुमने गंदी लैंग्वेज बोलता है, इसके हमारे समझ से ये लोग तीनों मुखिया जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के। हाँ, मतलब जो बोल रहे हैं इनके जिम्मेदार यही लोग हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि जिस तरह इसने घटिया शब्द बोला है 140 करोड़ की जनता का, आप इस पे आप बयान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। बोलिए। नहीं सही है। 140 करोड़ की जनता है, उसमें क्या होता है, कुछ भी बोल देता है। हाँ? जो पढ़े लिखे हैं उनका कोई वजूदे नहीं है, सब संविधान का वजूद नहीं है। मैं क दिन से थकी हूँ, कभी किसी भी लिबास में आते हैं तो हम कितना सम्मान देती हूँ। चलिए, मैं नहीं पढ़ी हूँ, कमी पढ़ी हूँ, जब तो उन्हीं के पढ़ाइए पर सवाल आवा था, मैं समाज से आती हूँ, तो भी मैंने रुक गई। नहीं सही बात है भाई, बताइए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी ये 8 दिन लगातार लखनऊ में थी और लखनऊ में हमारी बात होती रही। और क्या होता है कि अखिलेश यादव से मिल के आई है और घोसी के जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा है, घोसी के लोकसभा चुनाव पे इनकी चर्चा चल रही है। और वहाँ से क्या होगा सपा का और क्या होगा भाजपा का, यह तो वक्त बताएगा। और ये लोग फिर एक बार घोसी में जाएंगे, क्या ये लोग पताका लहरा पाएंगे कि नहीं लहरा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।